हेलो साथियों, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 11वीं कक्षा के मैथ के बारे में पढ़ेंगे, यानी मैथ के फर्स्ट चैप्टर समुच्चय के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं समुच्चय क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि समुच्चय क्या होता है, तो समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि समुच्चय किसे कहते हैं, तो समुच्चय का अर्थ होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को। संग्रह मतलब इकट्ठा होना, गेदर होना, भीड़। ठीक, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, समूह को, इकट्ठे को, भीड़ को समुच्चय कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक, अब सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब यह होता है कि किसी भी परिभाषा को, किसी भी डिफिनेशन को शुद्ध से शुद्ध तरीके से बोलना ही सुपरिभाषित कहलाता है। सु मतलब शुद्ध, सुव्यवस्थित, ठीक ना। तो सुपरिभाषित के लिए पहला, सुपरिभाषित के लिए संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। सुपरिभाषित किस अर्थ को समझने के लिए दो नियम होता है। पहला तो संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए। संग्रह मतलब क्या होता है? भीड़। संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। ठीक, संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। जैसे अगर आपसे एग्जाम्पल में कोई पूछेगा कि एग्जाम्पल जैसे क्या होगा, तो संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। जैसे हम लिख लेते हैं, संग्रह के लिए क्या होना चाहिए? एक नियम होना चाहिए। संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। जैसे सम संख्याओं का संग्रह। तो अगर सम संख्याओं का संग्रह आपसे कोई पूछेगा, तो सम संख्या में हम क्या बोल सकते हैं? 6 होगा, 8 होगा, 5, उसके बाद से हो जाएगा 7, 10। अगर जैसे मान इस तरह से दिया रहेगा सम संख्याओं का संग्रह, तो सम संख्या का संग्रह अगर आपसे कोई पूछेगा तो ही 6 हो सकता है, उसके बाद 8 हो सकता है, 5 तो होगा नहीं, 7 तो होगा नहीं, 10 हो सकता है, ठीक ना। तो ये सम संख्याओं का संग्रह हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं किताबों का संग्रह। दूसरा क्या होगा? किताबों का संग्रह। तो किताबों का संग्रह अगर आपसे कोई पूछेगा तो किताब का जैसे गणित का हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कुर्सी, उसके बाद मान लीजिए कि अंग्रेजी हो जाएगा। तो किताबों का जब संग्रह कहेगा तो किताब से संबंधित हम समझेंगे। तो कुर्सी तो किताब में तो आता नहीं है, तो ये संग्रह होगा ही नहीं। तो जैसे गणित का संग्रह माने गणित का बुक और अंग्रेजी का बुक, ये किताबों का संग्रह। कुर्सी तो किताब है नहीं, ठीक ना। ये होगा, माने इसके लिए एक नियम होना चाहिए। दूसरा इसका यह है कि संग्रह हमेशा समान होना चाहिए। संग्रह हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो जब संग्रह हमेशा समान होना चाहिए, तो यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग अलग नहीं होना चाहिए, कह रहा है। दूसरा इसका सुपरिभाषित में दूसरा जो इसका है कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लेते हैं, हम कह देते हैं कि 5 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। 5 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। 5 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अच्छा, ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति के हिसाब से, जैसे मान लेते हैं हमारे हिसाब से शेर हो जाएगा, उसके बाद भेड़िया हो जाएगी, उसके बाद से सांप हो जाएगा, उसके बाद से मान लीजिए कि चीता हो जाएगा, ठीक, उसके बाद बंदर हो जाएगा। ठीक, हमारे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से देखें तो आपके हिसाब से हो सकता है कि शेर रहेगा, ठीक, उसके हिसाब से भेड़िया रहेगी, ठीक, उसके हिसाब से शार्क रहेगा, ठीक, उसके बाद से बिच्छू रहेगी, ठीक, उसके बाद से चीता रहेगा। तो हमारे हिसाब से संग्रह हमारे हिसाब से 5 सबसे खतरनाक जानवर क्या क्या होगा? शेर होगा, भेड़िया होगा, सांप होगा, चीता होगा, बंदर होगा। आपके हिसाब से क्या होगा? शेर होगा, भेड़िया होगी, शार्क होगी, बिच्छू होगी,
चीता होगा। तो यहाँ पर व्यक्तियों के हिसाब से संग्रह बदल रहा है, व्यक्तियों के हिसाब से संग्रह क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो हम नोट पॉइंट में लिख देंगे, नोट पॉइंट में, कि यह व्यक्तियों के हिसाब से बदल रहा है, इसलिए समुच्चय नहीं है। यानी संग्रह हमेशा समान होना चाहिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह समान नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग अलग है, तो इसका मतलब कि यह माने बदल रहा है, इसका मतलब कि यह समुच्चय नहीं है। अलग अलग लिख देते हैं कि यह व्यक्तियों के हिसाब से बदल रहा है, बदल रहा है, अतः यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। यानी अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग संग्रह है, तो इसका मतलब कि यह समुच्चय नहीं है। ठीक, जैसे मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेंगे, तो एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह अगर होगा, तो जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हमारे भी हिसाब से ए, ई, आई, ओ, यू होगा। आपके भी हिसाब से मान लीजिए कि इधर से उधर बोल सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। जैसे ई, आई, ओ, यू, ए, आपके भी हिसाब से इतना ही होगा, हमारे ही हिसाब से इतना ही होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि यहाँ पर संग्रह समान है, यानी हमारे भी हिसाब से समान है, आपके भी हिसाब से समान है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो सभी जानते हैं कि स्वर 5 होता है, हमारे भी हिसाब से 5 होगा, आपके भी हिसाब से 5 होगा। तो इसका मतलब कि यह समुच्चय है, ठीक। तो ये बेसिक मैंने डेफिनेशन था सेट्स के बारे में, ठीक ना। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।